नमस्कार भाइयों, ये वीडियो बहुत दिन बाद में लेकर आया हूँ। मेरा पीछे एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो लेकर नहीं आ सका। और अब मैं एक ये जनरल टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे जो इलेक्ट्रोप्लेटर्स हैं, न्यू इलेक्ट्रोप्लेटर्स या न्यू कोई इस तरह का प्रोसेस लगाना चाहते हैं, उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। मैं इस तरह की वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ कि जैसे मेरे पास अलग अलग तरह के फ़ोन आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई इस तरह की वीडियो बनाऊँ जिससे कि लोगों को मेरी वीडियो में ही अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गोल्ड प्लेटिंग। तो गोल्ड प्लेटिंग में क्या होता है भाइयों? देखिए, गोल्ड प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए होती है? एक तो मेन पर्पज़ है गोल्ड प्लेटिंग का, वो है ज्वेलरी। और ज्वेलरी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है। और ज्वेलरी में, गोल्ड में भी अगर हम आएंगे तो गोल्ड का मेन मुद्दा है गोल्ड का महंगा हो जाना। तो आज की तारीख में आज के समय में जो ज्वेलरी मार्केट में मिल रही है, उस ज्वेलरी वो आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल में भी उसको किस तरह का कलर किया गया है, देखने में गोल्ड कलर लगता है, लाइट गोल्ड है या डार्क गोल्ड है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो गोल्ड कलर लगता है। और उसको किस तरह से किया गया है ये डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी गोल्ड का प्रोसेस कर रहे हैं उनका सबका प्रोसेस अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। तो इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई ये प्रोसेस मैं भी कर लूँ। तो सबसे पहले उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। जो भी पर्सन, जो भी आदमी इस प्रोसेस को लगाना चाहता है। देखिए, गोल्ड प्लेटिंग में सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है? जब हम पार्टी को बात बताते हैं कि भाई वो आपका जो पीस है वो इतना कॉस्ट करेगा, तो पार्टी का जवाब होता है, बोले जो मेरे कंपटीटर हैं वो इस कॉस्ट में कर रहे हैं। तो पता ये लगता है कि उस कॉस्ट में गोल्ड प्लेटिंग हो ही नहीं सकती। जो गोल्ड प्लेटिंग की जो आज की तारीख में कॉस्ट है, जो कीमत है, उस कॉस्ट में गोल्ड प्लेटिंग हो ही नहीं सकती। जैसे पार्टी कहती है 2000 रुपये किलो हम करवा रहे हैं, या 3000 रुपये हम किलो करवा रहे हैं, या 2500 रुपये किलो, 2500 रुपये किलो हम करवा रहे हैं, 2500 रुपये किलो। तो इस कॉस्ट में आप गोल्ड प्लेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग का जो मिनिमम 1 ग्राम केमिकल होता है वो आज की तारीख में 4600 है पर ग्राम। और उसमें मैक्सिमम अगर हम देखें अच्छी क्वालिटी का माल निकालें तो 800 से 900 ग्राम माल ही निकलता है, और अगर लो क्वालिटी फ्लैश केबल निकालें तो 1 किलो से 1.5 किलो तक माल निकलता है। तो अगर 1 किलो माल भी निकला, नॉर्मल क्वालिटी हम मान सकते हैं, मीडियम क्वालिटी 1 किलो माल निकला, तो पता लगा कि उसमें 4600 रुपये का, 4600 का तो जीपीसी का केमिकल लग गया। बाकी पी और सी पार्टी की लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर केमिकल कॉस्ट, ये सब अलग है। तो 3000 रुपये किलो में गोल्ड कैसे हो जाएगा? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। कोई पार्टी क्या कह रही है उससे आपको लेना देना नहीं है। आप इस चीज़ को समझें कि गोल्ड प्लेटिंग मुझसे पूछें, और भी आपके जो करने वाले होंगे, जो और भी जो इस काम को करते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, उनसे मशवरा लें। लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं वो गोल्ड लेंगे, ये पक्का है। बॉम्बे में भी बहुत लोग करते हैं, वो कहते हैं माइक्रो गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है। गोल्ड किसी में नहीं होता है। अगर कोई आदमी 2000 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, 2500 रुपये किलो, मैं कहता हूँ 4000 रुपये किलो में भी अगर करके दे रहा है तो उसमें गोल्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड की ये कॉस्ट ही नहीं आती है। आज की तारीख में 62,000 रुपये किलो तोला गोल्ड है। 62,000 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉस्ट नहीं आती है। तो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कलर गोल्ड का होता है।
कलर गोल्ड का मतलब होता है कि जो ज्वेलरी है उसके ऊपर हम पहले फिनिश डेवलप करते हैं, कॉपर, ब्राइट कॉपर करते हैं या ब्राइट निकल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर या और अदर कई कई कोटिंग आती है वो करते हैं। करने के बाद में उसको हम कलर कोट करते हैं। कलर कोट होता है उसको डाई कलर भी बोलते हैं, डाई गोल्ड भी बोलते हैं, बॉम्बे गोल्ड भी बोलते हैं, वो डिफरेंट नाम से बोला जाता है, लेकिन वो प्रोसेस सेम होता है, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं है। तो नंबर 1 जो गोल्ड कलर आ रहा है मार्केट में वो डाई गोल्ड कलर आ रहा है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ये डाई गोल्ड कलर आ रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इस गोल्ड के बारे में जानकारी हो। दूसरा जो ब्रास प्लेटिंग होती है उसके ऊपर लोग क्लियर कोट करके देते हैं। वो ब्रास प्लेटिंग भी जो बहुत सस्ती ज्वेलरी मिलती है, जो ब्रास कलर होता है वो भी गोल्ड से कुछ मैच करता है, लेकिन उसका पता लगता है कि ये कोई अलग चीज़ है, तो एक वो कोटिंग आ रही है। इसके अलावा तीसरी कोई कोटिंग ही नहीं होती है इस कलर की, या फिर ओरिजिनल गोल्ड होता है। ये तीन ही चीज़ उसमें होती है, बाकी कोई इस तरह की अभी कोई प्लेटिंग नहीं आती है कि हम उसको कर दें और कह दें भाई ये गोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये रही गोल्ड की बात। अब अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल का प्लांट लगाना चाहेंगे तो आपको डाई गोल्ड वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ब्रास प्लेटिंग करने के बाद कलर सेट कर लेते हैं, उसको बीपी गोल्ड बोलते हैं। ब्रास प्लेटिंग करने के बाद वो डाई गोल्ड हल्का सा कर देते हैं, उसमें डाई बहुत कम मात्रा में होती है, तो वो आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट देता है और स्टेबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये सब प्रोसेस होता है गोल्ड का। और इसमें जब भी आपको कोई इस तरह का गोल्ड का प्रोसेस करना हो या करना हो तो आपको एक पीस उसका ले करके ख़राब करना पड़ेगा, उसके ऊपर से कोटिंग उतारिए, देखिए क्या क्या कोटिंग इसके ऊपर हो रखी है, और उसके बाद उस प्रोसेस को आप डेवलप कराइए। हम डेवलप करें, कोई दूसरा डेवलप करे, तीसरा डेवलप करे, तो अगर आप बिल्कुल सेम प्रोसेस चाह रहे हैं तो हम तो खैर पीस को देख के काफ़ी हद तक बता देते हैं कि इसके क्या क्या प्रोसेस पे हो रखा होगा। और देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं, जो समस्या मेरे सामने आ रही है, जो क्वेश्चन जो व्यूअर्स पूछते हैं, देखिए प्रोसेस जितना स्टेबल, जितना स्टैंडर्ड होगा, क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। तो अब होता क्या है कि पार्टी कहती है भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे एक छोटा सा प्लांट पहले आप लगा दीजिए। हमने छोटा सा प्लांट लगा दिया, रेक्टिफायर दे दिया 2 लीटर 4 लीटर, उसको गोल्ड बनवा दिया। डाई गोल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, जीपीसी गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो 2 लीटर वाले पहले तो कहेगा 2 लीटर गोल्ड बनाओ, फिर उसमें पीस दे देगा हमें ऐसा कि जो 10 लीटर गोल्ड में डूबता है, कहता आप करके तो उसको गुच्छा बनाकर उसमें करने की कोशिश की जाती है। अरे भाई कैसे सही आ जाएगा? फिर उसको आप मैच करोगे उस पीस से जो पीस एक अच्छे बड़े प्लांट में निकला हुआ है। तो देखिए, आपको काम चलाना है या तो क्वालिटी बनानी है, दोनों चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। काम चलाना है, छोटे पीस करने हैं, क्वालिटी 19-20 रहेगी, लेकिन आपका काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऐसी हो कि आप मार्केट में ना सेल कर पाएँ, लेकिन आपको क्वालिटी बनानी है, बम्बे वाले पीस की तरह आपको निकालना है, तो आपको उस तरह का खर्चा करना पड़ेगा, टैंक बड़े बनाने पड़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि उसने जो करोड़ की मशीन खरीद रखी है वही आप खरीदें। आप कम से कम टैंक इतने बड़े लें, उसमें फ़िल्टर लें, उसमें हवा लें, वो कम से कम आपको करना पड़ेगा, और पीस उसमें प्रॉपर डूबना चाहिए, तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल जो 1 करोड़ के प्लांट में यूज़ होते हैं वही केमिकल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, या जो और मार्केट में लोग केमिकल प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्वालिटी सेम निकल जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस चीज़ का, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर छोटा टैंक होगा, छोटा केमिकल हम बनाएंगे बीकर में किसी चीज़ में, तो उसमें उतना ही पीस निकल पाएगा जितना आराम से डिप हो जाए, और एनोड जो हम स्टील की प्लेट या कॉपर की, ब्रास की, निकल की प्लेट लगाते हैं उससे टच ना हो, उसकी दूरी बनी रहनी चाहिए, तो तब वो क्वालिटी बढ़िया निकलेगी। छोटे पीस की, बड़ा पीस होगा अगर वो एनोड के पास तक जाएगा, बार बार वो बर्निंग आएगी, जलेगा, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो आप बढ़िया क्वालिटी नहीं निकाल पाते हैं। ये मैंने भी सब कर कर के सीखा इतने समय में, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेकंड मुद्दा आता है कि इस कोटिंग को हम गारंटी कैसे दें। तो देखिए, गारंटी के 2 ही चीज़ होती है। जब डाई गोल्ड हम करते हैं तो डाई गोल्ड में हमें कितना माइक्रोन, कितनी थिकनेस चढ़ानी है, कितना मोटा डाई गोल्ड चढ़ाना है, उसके ऊपर इसकी क्वालिटी
और इसकी जो ड्यूरेशन है कि भाई कितने दिन में ख़राब होगा वो डिपेंड करती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो उसके ऊपर एक मोटी लेयर चढ़ानी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। अगर लेयर हल्की होगी तो वो कम दिन चलेगा। ये है इसकी गारंटी का। जो आप जीपीसी गोल्ड करते हैं उसके ऊपर भी लोग फ्लैश गोल्ड कर देते हैं, तो उस पर भी लोग गारंटी देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ्लैश गोल्ड करने के बाद ई कोटिंग का मतलब होता है क्लियर कोटिंग, उसमें कलर कोई नहीं होता है, तो वो कोटिंग कर देते हैं। उसकी उसमें भी कितनी मोटी हमने क्लियर कोटिंग की हुई है, प्लास्टिक कोटिंग की हुई है, वो एक तरह से प्लास्टिक कोटिंग होती है, पीयू प्लास्टिक कोटिंग। तो वो कितनी मोटी कोटिंग की हुई है उसके ऊपर उसकी जो लाइफ डिपेंड करती है कि भाई हम ये इतने दिन ठीक ठाक जो है चल जाएगा। दूसरा, ये डिपेंड करता है यूजेज पे कि हम डेली उसको पहन रहे हैं या उसको ओकेजनली पहन रहे हैं, फंक्शन में पहन रहे हैं। तो इस तरह से जो ज्वेलरी होती है उसकी लाइफ जो है डिफ़र करती है कंडीशन के हिसाब से और वियरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी दूसरी लेकर आऊँगा। अभी मेरी तबीयत पूरी प्रॉपर नहीं है, मेरे ये माथे में यहाँ पर ये एक निशान भी है, तो सिर में चोट लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं इतने दिन आपके पास नहीं पाया। और बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।